बहुत पुरानी बात है, जब हमारे देश में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और हर राज्य का अपना एक राजा होता था। उन दिनों की बात है जब राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और उनके राज्य में खुशहाली होती थी। प्रतापगढ़ का राजा सूर्यसेन था, जो अपनी प्रजा के बीच बहुत लोकप्रिय था। वह न्यायप्रिय और दयालु राजा था, जिसने अपने राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाया था। उसकी एक ही बेटी थी, भानुमति। भानुमति बहुत सुंदर थी और उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। लेकिन उसकी सुंदरता के साथ साथ वह बहुत समझदार और गुणवान भी थी। जब भानुमति की शादी की उम्र हो गई तो राजा सूर्यसेन ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर ढूंढे। लेकिन वह चाहता था कि उसकी बेटी का पति न केवल बहादुर हो बल्कि बुद्धिमान भी हो। तो राजा सूर्यसेन ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि जो भी राजकुमार उनकी बेटी से शादी करना चाहता है, उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज लानी होगी। यह सुनकर सभी राजकुमार उत्साहित हो गए और अपने अपने राज्यों से कीमती चीजें लाने लगे। राजा ने दरबार में सभी राजकुमारों को बुलाया और कहा, जो भी मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज लानी होगी। यह सुनकर सभी राजकुमार अपने अपने राज्यों में लौट गए और कीमती चीजें ढूंढने लगे। बहुत सारे राजकुमार अलग अलग कीमती चीजें लेकर आए। किसी ने सोने के आभूषण लाए तो किसी ने हीरे मोती। लेकिन राजा सूर्यसेन को कोई भी चीज इतनी कीमती नहीं लगी कि वह अपनी बेटी का हाथ उस राजकुमार को सौंप सके। अलग अलग कीमती चीजें लेकर आए राजकुमारों ने अपनी अपनी चीजें राजा के सामने पेश की, लेकिन राजा ने सबको मना कर दिया। उन्हें यकीन था कि एक दिन कोई न कोई सही लड़का इस शर्त को पूरा करेगा, पर राजा ने सबको मना कर दिया। उन्होंने कहा, ये चीजें कीमती तो हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चीज मेरी बेटी के लिए उपयुक्त नहीं है। राजकुमार निराश होकर लौट गए, लेकिन राजा को यकीन था कि एक दिन कोई न कोई सही लड़का इस शर्त को पूरा करेगा। राजा को यकीन था कि एक दिन कोई न कोई सही लड़का इस शर्त को पूरा करेगा। वह सोचते रहते थे कि आखिर कौन होगा जो उनकी बेटी के लिए सही वर साबित होगा। उसी राज्य में एक गांव में एक किसान का बेटा रहता था, जिसका नाम रघु था। रघु बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती लड़का था। वह हमेशा नई नई चीजें सीखने की कोशिश करता रहता था। रघु बहुत इंटेलिजेंट था। उसने अपने पिता से खेती के सारे गुर सीखे थे और वह अपने गांव में सबकी मदद करता था। एक दिन उसे राजा की इस शर्त के बारे में पता चला। उसने सोचा कि क्यों ना वह भी इस शर्त को पूरा करने की कोशिश करे। उसने बहुत सोचा और फिर एक दिन 3 चीजें लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया। उसने राजा से परमिशन लेकर कहा, महाराज, मैं दुनिया की 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें लाया हूं। रघु ने राजा से परमिशन लेकर कहा, महाराज, मैं दुनिया की 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें लाया हूं, कृपया इन्हें देखिए। मैं दुनिया की 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें लाया हूं, रघु ने कहा। उसने अपने हाथ में मिट्टी ली और कहा, यह मिट्टी है जो हमें खाना देती है। उसने अपने हाथ में मिट्टी ली और कहा, यह मिट्टी है जो हमें खाना देती है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ये मिट्टी है जो हमें खाना देती है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। फिर उसने पानी दिखाया और कहा, यह पानी है जो बहुत प्रीशियस है और इसके बिना जिंदगी पॉसिबल नहीं है। फिर उसने पानी दिखाया और कहा, यह पानी है जो बहुत प्रीशियस है और इसके बिना जिंदगी पॉसिबल नहीं है। यह पानी है जो बहुत प्रीशियस है और इसके बिना जिंदगी पॉसिबल नहीं है। आखिर में उसने एक किताब दिखाई और कहा, किताबें नॉलेज का सोर्स होती हैं। किताबें नॉलेज का सोर्स होती हैं। इनके बिना हम कुछ भी नहीं सीख सकते। किताबें नॉलेज का सोर्स होती हैं। इनके बिना हम कुछ भी नहीं सीख सकते। और नॉलेज के बिना दुनिया नहीं चल सकती। रघु की समझदारी देख के राजा बहुत इम्प्रेस्ड हुए। उन्होंने भानुमति की शादी रघु से कर दी और उसे राज्य का अगला राजा बना दिया। रघु और भानुमति की शादी बहुत धूमधाम से हुई और पूरे राज्य में खुशहाली छा गई और उसे राज्य का अगला राजा बना दिया। रघु ने अपनी बुद्धिमानी और मेहनत से राज्य को और भी समृद्ध बनाया। इस कहानी का मतलब ये है कि दिमाग, समझदारी और नॉलेज से कितनी भी मुश्किल प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। हमें हमेशा अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए,
कितनी भी मुश्किल प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।